जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं और पापा आते हैं आगरा से तो आपस में लड़ते हैं, पापा मेरो, पापा मेरो। वो कहता नहीं तेरा नहीं है, बोले तो पापा मेरो है। आपस में लड़ते हुए देखा होगा। बोले बाबा कौन को है, बोले बाबा मेरो है ना। मम्मी किसकी है, बोले मम्मी मेरी। लेकिन दुख तब होता है जब वही शादी हो जाती है और माँ बाप बड़े बूढ़े हो जाते हैं, फिर पूछते हैं कि बेटा बाबा कौन को, ये बूढ़ो बाप कौन को है, ये बूढ़ी मैया कौन की है। फिर मोहम्मते ने उतर नानी का तू का बाप मेरो है, मैं राखूंगा, माँ मेरी है मैं राखूंगा। जे उतर निकारवे के ले जीव में आग लग जाती है। जो लड़त काओ पापा मेरो मम्मी मेरी। फिर वही कहता है कि मैंने 6 महीना राख लो, का पूरे खेत मोई थोड़ी रह जागो बापो। अब खेतते ना पे रहो बाप ना पे रहो है। पहले आगराते आमद का तो सीधे जेब में हाथ डालते तो मुंह पर ही लाए हैं, मुंह पर ही लाए हैं। आज जब बूढ़े बाप को मैं एक बात बताऊं, जब माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, उस समय तुम उनके बाप बन करके जैसे तुम्हें उन्होंने पाला था, ऐसे ही बच्चों को भी अपने माँ बाप को अपने बच्चे की तरह पालना चाहिए, अपने बच्चे की तरह। क्योंकि उस समय फिर वो बच्चा ही तो हो जाता है। जो कहता है बालक बूढ़ो एक समान है ना। अरे तुम माँ बाप, तुमने जब भी माँ बाप बना के रखे, तुम बच्चा बन के रहे, अब तुम लायक है गए हो तो तुम माँ बाप बन जाओ, उन्हें बच्चे ही समझ लो हैं। 4 बच्चों न्यारे न्यारे करते हैं, मम्मी वहां रहेगी और पापा वहां रहेगा। अरे नालायको, जिन्हें भगवान ने जोड़ा बनाया है, जिन्हें भगवान ने मिलाया है, तुम उन्हें दूर करते हो। अरे नरक में तुम्हें ठौर मिलने वाली नहीं है, जिसे परमात्मा मिला रहा है तुम दूर कर रहे हो। और तुम्हें किस लिए उन्होंने बड़ा किया था, पढ़ाया लिखाया था, दूर करने के लिए नहीं, एक जगह करने के लिए हैं, एक जगह करने के लिए। माँ बाप तो ये चाहते थे कि हमारे बालक बड़े आएंगे तो सब मिलके हैं एक संग जब एक आंगन में खेलेंगे ना, हा हैं। एक कथा मुझे याद आती है। एक मास्टरनी थे, प्रोफेसर थे, उनके 2 लड़के थे, वे अच्छे समझदार थे बड़े। तो उन्होंने कहा बच्चों को पढ़ाया लिखाया जाए, बच्चा धम तो अपने आप कमा लेंगे, और बोले ने कमा लेंगे फिर एक जगह ही रह करेंगे। उन्होंने खूब पढ़ाया, एक को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया, एक अमेरिका में एक कनाडा में, बड़े बड़े पद पे, 1 महीना की 10 लाख की आमदनी। लेकिन जब वे बड़े बूढ़े भये, रिटायर है गए, अब वे बिनते कहते हैं बेटा पैसा की तो कोई कमी ना आया, अब हमने खूब जोड़ लो, तुमने खूब जोड़ लो, अब मिल बैठ के प्यार से जी लें, तुम लौट आओ। अब वे लड़का कहते हैं इंडिया में क्या रखा है, हम इंडिया नहीं आएंगे। जिनको इसलिए पढ़ाया था, बड़ा किया था कि सब एक जगह रह सकें, हैं, बोले हम इंडिया नहीं आएंगे। अब बेचारे वे तो दोनों मास्टर और मास्टरनी अकेले रह गए। धीमे धीमे बुढ़ापे ने कमर तोड़ डाली। इधर ये फोन करें कि बेटा हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े बूढ़े बड़े आए, न कोई यहाँ डाक दर न यहाँ कोई दवाई। क्योंकि बुढ़ापे में जितनी दवाइयों की जरूरत, डॉक्टरों की जरूरत होती है, एक सहारे की जरूरत होती है ना। मैं उन बच्चों को आशीर्वाद और धन्यवाद देता हूं जो बुढ़ापे में अपने बड़े बूढ़ों को अपने बच्चे की तरह खिलाते हैं, पापा पापा कह करके अपने बच्चे की तरह। उन बच्चों से मुझे बड़ा प्यार है।
उन बच्चे वो मुझे मिलते हैं तो मैं उन्हें कलेजे से लगा लेता हूं। माँ बाप के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। जब वो बालक कनाडा से नहीं आया और अमेरिका से नहीं आया, तो एक दिन क्या हुआ, इस दुख में उसकी मां को पैरालिसिस हो गया, अटैक आ गया और आधा शरीर। अब मास्टर सेवा कर रहा है, प्रोफेसर साहब सेवा कर रहे हैं पत्नी की, है। अब पत्नी को रोना आता है कि मैंने जिनके आतंते कबू सेवा ना करवाई, आज मेरी 2 बालक होते भये, मेरी 2 बहू होते भये, 5 नाती होते भये, आज मैं अपने पति के हाथंते सेवा करवानी पड़ रही है, नवावे की, धुवावे की, कपड़ा की, रोटी की, पानी की। ऐसी औलाद विदेश में चले जाए कि भले ही कितनी बड़ी समझे, पर मैं ऐसी औलाद पे थूकता हूं। ऐसी औलाद पे मैं उन पे, उनके पैसे पे, उनके पद पे मैं थूकता हूं। औलाद के नाम पे कलंक है वे कलंक। पैरालिसिस हो गया, अब बेचारा अकेलो भाई देखे बाहरे कई साल ऐसे गुजार, बन नालायकन में थे, 2 न में थे, एक देख वे नहीं आयो। बोले पिताजी आपके पास पैसा की तो कोई कमी नहीं है, पैसा से सब कुछ होता है, आप डॉक्टर बुला लीजिए, सेवा। अब देखो हम एक बार आएंगे लाखों का, क्या होता है वीजा के बाद में, हाँ वीजा बनेगा, हम आएंगे 6 दिन के लिए आएंगे, 10 दिन के लिए आएंगे, फिर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फ्लाइट लेनी पड़ेगी, इसलिए हमारा खर्चा होगा। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई 50 बात गिना दी। दोनों बुढ़िया बुड्ढा एक दूसरे के गले से लिपट के रो लेते हैं, कहते हैं इससे तो औलाद न होती न तो ज्यादा बढ़िया था, संतान न होती तो ज्यादा बढ़िया था। तब तक एक बड़ो बूढ़ो पड़ोसी बोलो, ना संतान होना बुरी बात नहीं है, बोले तुमने उन्हें इतना लायक बना दिया है कि अब वो तुमको नालायक समझते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यहां हो गई, वो इतना लायक बना दिए गए कि जिन्होंने बनाया था उन्हें ही नालायक समझ रहे हैं। इतना बड़ा, उन पढ़े लिखों से तो वो बिना पढ़े लिखे लाख गुना अच्छे हैं, प्रणम्य हैं, जो भले ही भैंस चरा करके आते हैं लेकिन अपने माँ बाप के कलेजे से लिपटे रहते हैं। वो भैंस चराने वालों को मैं प्रणाम करता हूं, उन किसानों को, उन मजदूरों को कि भले ही गरीब हैं लेकिन अपने माँ बाप को प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं। ऐसी संतान का परमात्मा भी दास बन जाता है, परमात्मा भी नौकर बन जाता है, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं कहा है माता पिता के रूप में मैं ही हूं। ये तो सच है कि भगवान है, ये तो सच है कि भगवान है। धरती पे रूप माँ बाप का, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। एक दिन क्या हुआ, वो जो प्रोफेसर साहब थे ना, वो शाम को अपनी पत्नी को, उन्हें 8, 9, 10 बज जाते थे सेवा करते करते, अलग अलग बेड थे उनके, सबको सुला करके उसको और अपने बेड पे आके सोए। और रात्रि में उन बेटों के दर्द को झेल न पाए, एक बेटा ने कछु ऐसी बात कह दी जो बाप के हृदय पे बहुत लगी। वह जो कह दी कि तुम आओ जितना पढ़ाई में लगे हो ताय ले लो, ये रोज रोज यहाँ फोन खटकाई की जरूरत है, तुम्हारी संपत्ति में तो हम लेके ना आए, हम तो अपने आप आए थे, अपनों कमायो अपनों खड़े। आजकल की दुष्ट संतान ऐसे कह देती है कि हम तो अपने आप कमायो अपने आप खड़ो करो, तुम्हारा का लो, ऐसी दुष्ट संतान। अरे ऐसे न के मुंह में कीड़ा ना पता ही, तू लेके तो ना आयो, पर जिन हाथन ते कमायो का है यूं बता जे हाथ कहां ते लायो तू, जिन आंखिन ते तू देख रो का है जिन कहां ते लायो, जिन पावन ते तू चल लो का है जे कहां ते ले तेने।
अरे तेरी जीभ जो है बिल्कुल लड़खड़ाती नहीं है, हैं? भैया रात्रि में उस लड़के ने जब ये कह दिया कि हम कजू लेके तो आए नहीं तुम पे थे, अपने हाथन ते करो है, खड़ो करो है, और ने कहा तुमने कमावे में हमें पढ़ावे में लगायो ता अपने ले लियो, अरे हमाओ पीछो। अब सोचो बाप के क्या गुजरी होगी। एक दिन बाप जी सोचो तो पापा कहते थे बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, पानी ऐसो काम करो। अच्छा वो छोटो ने एक नरम दिल को, जो इंजीनियर कनाडा में था, उन्होंने नरम दिल, बाको मन तो कर तो, लेकिन भाई घरवाली क्या कहती, जब बड़ो ना जा रहे हो तो तुम कहीं मर रहे हो जाके, तुम्हारा अकेले को बापो है का, हैं? भाई बाप तो पहले तो बाको है, जब वो ही नहीं जा रहा तो तुम क्यों मर रहे हो, कि तुम ज्यादा धर्मात्मा बन रहे हो। 50 बात गिनाए देंगे, लेकिन इस दुख में उस बाप का सोते सोते ऐसा हाल हुआ कि जो पत्नी थी ना, उसके सामने वो 4 बजे जग जाते थे, लेकिन आज वो 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7, 8 बज गए। पत्नी समझ गई कि अब मेरा पति नहीं रहा। उस पे बेचारी पे चला भी नहीं जाता था, बेड पे रहती थी। अब वहां तो कोई सुनवे वालों नहीं, शहर को मामलो, गांव में तो ये कि एक दूसरे राम राम श्याम श्याम करते हैं, शहर को मामलो। अब पत्नी बड़ी घबराई कि मोए को देखे, मोए को सुने। उन्होंने उनसे आवाज लगाई, लल्लू के पापा, लल्लू के पापा। लल्लू के पापा हों तो बोले, बेटों के गम में चले गए। अब ये क्या करे, अब ये बेड पे तो गिरी जानबूझ के, और नेक नेक खिसरती खिसरती लल्लू के पापा को कपड़ा हटाया तो सब खेल खत्म हो गया था। अब ऐसी संतान को क्या करोगे तुम, जिनके माँ बाप किड़िर किड़िर के अपने अंतिम सांसें ले रहे हों। बताए एक दिन एक मैया थी, उसका बेटा जो है मर्चेंट नेवी में लग रहा था। मर्चेंट नेवी में क्या, जहाज में जाना पड़ता है 6-6 महीना तक, फिर बातचीत नहीं होती है। उसकी मैया ने कहा बेटा मैं भूखी रह लूंगी, पर ऐसी नौकरी पे मैं तोए नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि मोए यदि कछु भयो और मैं मर गई, तू सामने न भयो तो मेरो जीवन तो खराब है ही गो, मैं मरे बहु खराब है जागो। कम से कम जीते जी न तो मरते समय तो बेटा पास में होना चाहिए। जब मरने का समय आता जी घबरा तो देखना बड़े बूढ़े यूं कहेंगे, बमे फलाने बुला दो, बमे ढकाने बुला दो, ने के बाद देख लूं, हैं? और ऐसे नाला के पैदा है जहां तो क्या करोगे तुम? जब बाप किड़र रहा है, माँ किड़र रही है, बाप जो है मर गो। अब बेचारी, अब वो क्या करे, सो वो घर में वो लगा हुआ था टेलीफोन, सो किड़रती किड़रती रोती रोती और भगवान से ये कहती कि हे परमात्मा, अगला जन्म दे तो मुझे ऐसी संतान मत देना, मुझे ऐसा पति दे देना, मुझे कुछ और दे देना, पर ऐसी संतान मुझे कभी मत देना। आज अंतिम समय पर मेरा पति मेरे सामने लाश पड़ी है, इसका न कोई क्रिया करने वाला है? वो किड़रती की टेलीफोन के पास गई और नंबर तो मिला नहीं पा रही थी, हाथ नहीं चल रहे, लेकिन एक बटन दब गई। उसमें एक बटन होती है रीडायल की, काहे की? रीडायल की। और रीडायल का मतलब होता है उससे पहले जो फोन किया होता है वही फोन दोबारा लग जाता है। तो रात को बड़े बूढ़े ने बात करी अपने का बड़े बूढ़े मित्र से, तो जाके फोन लग गो माँ, लेकिन फोन तो लग गो, लेकिन जाके लगुआ मारे गो ना तो जीव काम नहीं कर रही, तो ए कर रही है। वो बड़े बूढ़े के सुन के आंसू आ गए। उसे हालत का पता था, उसने कहा कि मैं समझ गया हूं और मैं आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं। और जब मां आयो बड़ो बूढ़ो बा को मित्र हो, तो बा ने दरवाजो देखो तो भीतर ते
अब जिप जापे का खुल्लो है। फिर अड़ोसी पड़ोसी बुलाए, इकट्ठे भई, दरवाजो तोड़ो तो ये माँ की हालत थी बेचारी की, और बाप तो मरा पड़ा था। तब आके मित्र ने वह बेटा को फोन लगायो और वो कहता चाचा राम राम। चाचा ने कही नालायक, तेरे जैसो कपूत की राम राम भी बड़ी महंगी है, मैं तेरे जैसे की राम राम भी नहीं लूंगा। बोले का है गो चाचा? बोले अब जाते ज्यादा बुरा होगो का कि तेरो बाप मर्यो पड़ो है, तेरी माँ अधमरी पड़ी है, जब पैसा को तू कहा करेगो, जब दौलत को तू कहा करेगो, जब वैभव को तू कहा करेगो। अरे नालायक, तुझे तो कब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। बात कहूं, मंदिरों में खूब पूजा करो, मैं मना नहीं कर रहा, खूब मंत्र जाप करो, ग्रंथ पढ़ो, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन एक बात बताऊं, जिसने माँ बाप की दुआएं ले ली, जिसने माँ बाप की पूजा कर ली, और माँ बाप कुछ मांगत हो रहे हैं, वे जो कहते बस 2-5 मिनट में बेटा बैठ लो कर, वे जो बैठ लेता है तो मेरी छाती भर आती है, मोए तुम्हें चाहिए कछु नहीं, वो कुछ मांगते नहीं है। मंदिर में जाओ, लेकिन पहले जिन मंदिर घर में जो देवता बैठे होगा है, बाय नेक दूध दे दो, रोटी खवाए दो, बाजरा की रोटी मीट दो, नेक बिन के संग हंस ले, बोल ले, ऊधम कर ले, हैं इतने में वे तुम्हें आशीर्वाद भर देंगे। ऐसा देवता कहीं नहीं है, न रामेश्वर में, न काशी में, न मथुरा में, ऐसा देवता कहीं नहीं है। एक बात तुम्हारी पत्नी से बिगड़ जाए, जेल की चक्की पिसवा देगी, लेकिन बाप से तुम्हारी खूब बिगड़ी होए, मैया से तुम्हारी खूब बिगड़ी होए, और तुम नेक चले जाओ, तुरंत शीश पे हाथ आ जागो, मैं तो इंतजार कर रही थी, इतने दिन आते आयो नहीं। मैं तो खुद तो रो रो के याद करती थी, मैंने तो ऐसी का बुरी बात कह दी, खुद क्षमा मांग लेगी, सॉरी कर लेगी, हैं? ऐसो देवता करुणावान होगा कोई? लाख सुना दो, लेकिन तो भी तुम्हारे प्रति कभी बद्दुआ से नहीं बरती है। इसलिए मैं मना नहीं करूंगा कि मंदिरों में न जाओ, लेकिन जा देवता के संग मंदिर में जाओ, या जा देवता की पूजा के बाद फिर मंदिर में जाओ, तो वो देवता पहले से हाथ पसारे ठाड़े होगा कि ले आशीर्वाद। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, भाव कर जिनकी उंगली है बचपन चला। जो छोटे बच्चे को कंधा पे बैठा करके बाप जो खेत पे ले जाता है ना, तो उसके 1000 प्रश्न है ऊट पटांग, उनके बाप उत्तर देता है। माँ के 1000 प्रश्न, उस बच्चे के 1000 प्रश्न है ऊट पटांग, हजारों के उत्तर देता है और खुश होके देता है। लेकिन बड़ो बूढ़ो यदि 2-4 बात वैसी पूछ ले ना, तो छोरा का कह दो, जिनको है दिमाग कराओ, चुप तो रहो ना जात, हैं?
जन काका पूछत रहता है। भूल गो तू तो बेबात की बात करते हो छोटेपन में कि पापा जी कौआ कहाँ से आयो है जी, कौआ कहाँ जाएगो है, 50 बात करते हो ना। उनके उत्तर तेरे बाप ने दए के नहीं, तेरी माँ ने दए के नहीं, और बड़े प्यार से दे, झुंझला के ना दे। आज तू अरे 2-4 अनर्गल बातें कर लेता है बाप तो क्या हो गया, माँ अनर्गल बातें कर लेती है तो क्या हो गया है। एक नालायक कपूत था। वो नालायक कपूत एक दिन बड़ा अहंकारी, और एक दिन सत्संग में संत कह रहे कि माँ का कोई कर्जा नहीं चुका सकता। तो घर आके अपनी माँ से बोलो, बता तेरे कितना कर्जा है, मैं तेरे सारे कर्जे को चुकाऊंगा, मैं किसी का ऋण लेके जीना नहीं चाहता, बताओ किसका कर्जा है। माँ ने कहा बेटा बता दूंगी, आज शाम को बताऊंगी। बोले ठीक है। रात को माँ सोई, बोले आज तू मेरे बगल में सो जाई बेटा। बोले हाओ। अब क्या हुआ, माँ ने थोड़ी देर बाद एक गिलास लुढ़का दिया पानी का, तो एकदम चिड़चिड़ा के बोला ये तूने क्या पानी का गिलास लुढ़का दिया। मैया बोली बेटा गलती से को हाथ पांव लग गो होगा, आते फैल गो, कोई बात ना, सो जा, मैं कपड़ा बदल देती हूँ। तुरंत कपड़ा बदलो, दूसरे पे जा। नेक देरी पीछे फिर को लुढ़काया था मैया ने। फिर झुंझला करके बोला तू सोने देगी कि नहीं सोने देगी। लेकिन उस लड़के ने कहा कि मैया तूने पहले तो कभी ऐसा किया नहीं, आज क्या बात है। बोले बेटा मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। बोले क्या। मैंने तो शुद्ध गिलास लुढ़काया है, और वो एक बेर। तो याद है तेने मेरे बिस्तर में कितने मलमूत्र त्यागे हैं,
और कितनी बार। अब भाई कौन से हिसाब से तू नापेगो, भाई नाप लियो और मैं हिसाब किताब कर दियो। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नीली जो बातें हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। वो जो बड़ो बूढ़ो हतुकाओ ताने खूब सुनाई बा छोरा है कनाडा वाले है। फिर उसने कहा कि मैं आता हूं। बोले अब तू आके करेगो का? जब जीते जीते ने कब हाथ नहीं धरे अपने माँ के चरणों में, उसने फ्लाइट करी तब तक उसकी माँ भी मर चुकी थी। दोनों को कंधा देने आया। मेरी प्रार्थना है भैयाओ, जा दुनिया में कौन अपनो, बात चल रही थी कौन अपनो और कौन परायो है? जो भगवान की भक्ति की ओर मोड़े वो ही अपनो है। कहने को तो कहते हैं बच्चे भी छोटे छोटे, पापा मेरो, मम्मी मेरी, कहने को कहते हैं, लेकिन स्वार्थ मीत सकल जग माही और सपने जग परमार्थ नहीं। लेकिन एक परमात्मा के और अपने भजन की संग देगो तो भजन, संग देगो जप, संग देगो सत्संग, संग देगो परमात्मा। लेकिन यदि इन रूपों में परमात्मा मान करके हमने सेवा कर ली तो हमारे काम आएगी। और किसी के हमारो करो भयो हमारे काम आवेगो, हमारे करो भयो कोई चुरा ना सकत। तुम्हारे कपड़े कोई चुरा सकता है, चप्पल चुरा सकता है, लेकिन की हुई सेवा को इस धरती पर कोई लूट नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ये तो सच है कि भगवान है